जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी की संपूर्ण कथा और एकादशी माता अर्थात ग्यारस माता की कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान विष्णु जी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। कथा को शुरू करने से पहले अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और अब कथा सुनिए। देखिए, महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी अपने श्री मुख से सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनाते रहते हैं। इसी प्रसंग में मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। हे मधुसूदन, अब आप पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है। हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करते हुए आप सब ये मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। धर्मराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री हरि को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमान नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे धर्मराज, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नारियल नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। हे धर्मराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वो सबसे बड़ा महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत कर सके। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह पाती। एक दिन राजा महिषमान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी नागरिकों ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात को पिता के राज्य में चोरी करने की भी ठान ली। अब वह दिन में तो राज्य से बाहर रहने लगा, परंतु रात होते ही अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वह जाकर अपने ही नगर के निवासियों को मारता और उन्हें कष्ट दिया करता। फिर दिन में वह वन में निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। कभी कभी रात में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ दिया करते। वो कहते हैं ना कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसा मानते थे कि उस वन में सभी देवी देवता वास करते हैं। वन में ठीक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिन के बाद पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर ठंड के मारे अकड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से रात बीती कि तो सुबह सूर्य उदय हुआ, तब भी उसको होश नहीं आया।
वो यूं का त्यों अकड़ा हुआ पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित होकर ऐसे ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे थोड़ी गर्मी मिली, तब कहीं जाकर उसे दोपहर में होश आया। अब वो अपनी जगह से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वर में भोजन की खोज में घूमने फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, क्योंकि रात भर का भूखा प्यासा और ठंड से अकड़ा हुआ बदन किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकता था। तब उसने सोचा कि शायद आज तो मुझे जंगल के फलों से ही गुजारा करना होगा। इसलिए उसने जमीन पर घिरे हुए फलों को उठाया और उन्हें लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य अस्त होने का भी समय हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ वो रोज जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाता था, और आज कहाँ उसे खाने में केवल फल ही मिले, और उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने उन फलों को उस रात को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। अब वो सारी रात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रोता रहा। इस प्रकार उस महापापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के एकादशी उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही द्वादशी तिथि को एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ वहां आया और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब ये आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। लुम्पक ने अपने पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पिता ने अपने पुत्र के मुख से जब सारा वृतांत सुना तो उसे माफ कर दिया और बड़ी खुशी खुशी अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंपकर राजा उसी वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए उसी वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सिंगों के समान पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर अज्ञानता वंश भी प्रभु का सिमरन एकादशी के दिन कर ले तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं, बड़े से बड़ा पापी भी अगर सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। जैसे कि लुम्पक जैसे महापापी के पापों को भगवान श्री हरि ने क्षमा कर दिया था और उसे बैकुंठ लोक का अधिकारी बना दिया था। तो ये थी सफला एकादशी की कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता अर्थात ग्यारस माता की कथा। पुरानी कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है।
कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसके चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्पवान सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और न थका। मूर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचने के लिए भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मूर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है और फिर हमें ऐसे ही धामी भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।